कल से शुरू है लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 3 में आपके राज्य में क्या रियायतें हम आपको बता रहे हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य है। लॉकडाउन 3 में जो ग्रीन जोन के जिले हैं उनके लिए यूपी सरकार ने आदेश जो है वो साफ कर दिया। यहां पर आप पैसेंजर बसें चलेंगी, लेकिन 50% सवारियों के साथ ही ग्रीन जिलों में 50% सवारी के साथ ही बस चलाने की अनुमति दी गई है। और इसके अलावा जिले की सीमाओं में ही बस चल पाएगी, जिले की सीमा के बाहर बस नहीं जा पाएगी। इसको आपको जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस में सवारी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। और 2 लोगों के साथ आप टैक्सी कर सकते हैं, आप रेडियो टैक्सी कर सकते हैं, आप ऐप बेस्ड टैक्सी ओला उबर जैसी टैक्सी कर सकते हैं, और ड्राइवर के अलावा 2 लोग टैक्सी के अंदर सवार हो सकते हैं। ये सारी रियायतें ग्रीन जोन के लिए हैं। लेकिन ग्रीन जोन में भी तंबाकू के सेवन पर, बिक्री पर पूरी तरीके से पाबंदी है। ये पूरे प्रदेश पर लागू होगा। तंबाकू, क्योंकि थूकना जो है वो वैसे ही प्रतिबंधित है, और इसलिए तंबाकू जो है उसको, उसके सेवन पर और बिक्री पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। ग्रीन जोन में उत्तर प्रदेश में क्या क्या रियायतें फिर देख लीजिए। 50% पैसेंजर्स के साथ बसें चलेंगी, लेकिन जिले की सीमा के अंदर ही। आप एक जिले से दूसरे जिले में ट्रैवल नहीं कर सकते। आप टैक्सी बुला सकते हैं, यह रियायत किसी और जोन में नहीं है। आप टैक्सी बुला सकते हैं, ऐप बेस्ड टैक्सी या फिर रेडियो टैक्सी बुला सकते हैं, लेकिन केवल 2 सवारियां टैक्सी के अंदर बैठ सकती हैं। इसके अलावा तंबाकू के खरीदने पर और बेचने पर पूरी तरीके से पाबंदी है, क्योंकि देश में थूकना अब एक जुर्म है, अब एक गुनाह है। तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रीन जिलों की में जो प्रतिबंधित काम है या जो सेवाएं आप शुरू हो गई हैं कल से, उसकी एक लिस्ट है। इसके अलावा और सभी जोन्स के लिए भी उत्तर प्रदेश ने अपनी सूची जारी कर दी है। जैसे ग्रीन जोन के अंदर बस चलाने की बात हुई है, ऑरेंज जोन के अंदर बस नहीं चलेगी। रेड में तो बिल्कुल नहीं चल रही है, ऑरेंज जोन के अंदर भी बस नहीं चल रही है। और इसके अलावा आपको बता दें, ऑरेंज जोन में कैब्स को परमिशन है। ऑरेंज जोन के अंदर ग्रीन जोन की तरह ही कैब्स की परमिशन है, लेकिन ये कैब भी एक जिले की सीमाओं के अंदर ही चल सकती है, और वो भी केवल 2 सवारियों के साथ। ड्राइवर के साथ 2 सवारियां बैठ सकती हैं। ऑरेंज जोन में निजी वाहनों को भी कुछ छूट दी गई है। निजी वाहन 1 सवारी के साथ जो है ऑरेंज जोन के अंदर निकल सकता है, लेकिन ट्रैवल पास होना चाहिए, और अगर ट्रैवल पास है तभी आप दूसरे जिले में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्रक है, लॉरी है या सामान ढोने वाले जितनी भी गाड़ियां हैं, उनके आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। वो पूरे देश में कहीं भी अब रोक टोक नहीं है, चाहे वो जरूरी सामान लेकर के जा रहे हो या कोई और सामान लेकर के जा रहे हो। तो ये ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के बारे में हमने आपको बताया। यूपी में ऑरेंज जोन से पड़ोसी देश भी जाने की परमिशन है। पड़ोसी देश से समझौता हो तभी जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा जैसे नेपाल के साथ लगती है, तो ऐसे में ये जो अगर कुछ लोग हैं जो कि जिनका सीमा के ओर आना जाना है, दूसरी तरफ आना जाना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये ऑरेंज जोन के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो देख लीजिए। जिले की बाउंड्री के अंदर, सीमाओं के अंदर ही कैब्स को, टैक्सीज को परमिशन दी गई है। इसके अलावा ड्राइवर और 2 पैसेंजर हो सकते हैं टैक्सी के अंदर। निजी वाहनों को भी छूट दी गई है, लेकिन निजी वाहन में केवल 1 सवारी हो सकती है ड्राइवर के अलावा। ट्रक चल सकते हैं, लॉरी चल सकती हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाली चीजें चल सकती हैं, और ये दूसरे जिलों में भी जा सकते हैं। पड़ोसी देशों के साथ भी इजाजत के साथ जा सकेंगे। लेकिन मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स अब बंद है। कॉलोनी के बीच वाली सिंगल दुकानें, जिन्हें हम नेबरहुड शॉप्स कहते हैं, आपके आस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, गली मोहल्लों के अंदर जो दुकानें होती हैं, वो दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन सभी प्रकार के बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब पूरी तरीके से बंद है। ऑरेंज जोन के अंदर भी, तो ये ग्रीन जोन में भी बंद है, ऑरेंज जोन में भी बंद है, और रेड जोन में भी बंद है। और उत्तर प्रदेश में और क्या क्या रियायतें होंगी, आइए सुनते हैं। तो मार्केट प्लेस और जो बाकी बड़े मार्केट है वो बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक वस्तुओं के बिक्री के लिए जो है विद इन मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स वो अनुमति उनको रहेगी। शहरी क्षेत्र में समस्त एकल दुकान, एक दुकान अगर कहीं है तो वो अलाउड होगी। एकल दुकानें जहां जहां हैं वो अलाउड होगी। कॉलोनी के अंदर की दुकानें और आवासीय परिसर के अंदर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। बोथ गैर आवश्यक और आवश्यक दोनों के लिए, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल दोनों के लिए दूरी होगी। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जो हमारे शॉप्स चला रहे हैं, उनसे बहुत गंभीरता से अपील की जा रही है कि जो भी दुकानों पर जो है बिक्री का कार्य करें, वहां सोशल डिस्टेंसिंग कर दें, चूना लगाकर जो है व्यवस्था बना दें, नहीं तो जो है रस्सी लगाकर जो है एक व्यवस्थित रूप से जो है खरीदने और आदमी के निकलने की व्यवस्था हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। 2 गज की दूरी भी यहाँ आवश्यक होगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में
एकल आबकारी की दुकानों की अनुमति दी गई है। ये भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। उस अनुमति के तहत सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक उनको खोलने की अनुमति होगी और ये आबकारी विभाग अपना इसका कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, भीड़ न लगे। आवश्यक ई कॉमर्स की गतिविधियों को भी अनुमति दी जाएगी। निजी कार्यालय जो भी होंगे 33% क्षमता से काम कर सकेंगे, शेष को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। समस्त सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 33% स्टाफ के साथ इनमें भी काम होगा, लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं, पुलिस है, जेल है, होमगार्ड है, सिविल डिफेंस है, फायर है, इनमें पूरी व्यवस्था होगी। कस्टम्स है, NIC है, FCI है, NCC है, NYK है, नगर पालिका नगर निगम है, इनमें पब्लिक सर्विसेज में पूरी उपस्थिति आवश्यक होगी। ऑरेंज जोन की गतिविधियों में भी बस चलाना जो है जनपदी या अंतर जनपदी बस चलाने की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी कैब सेवाएं जो है इस शर्त के साथ ऑरेंज जोन में होंगी कि केवल एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ विद इन द डिस्ट्रिक्ट चल सकेंगे, जनपद के बाहर नहीं जा सकेंगे। और इसी तरह से जो 4 पहिया वाहन है उसमें भी विद इन द डिस्ट्रिक्ट जा सकेंगे। ग्रीन जोन में कुछ और जो है अनुमति रहेगी। बसों के संचालन जो है ग्रीन जोन में अलाउड है, केवल ग्रीन जोन में अलाउड है और ये संचालन 50% सीटों के साथ हो सकता है और बस डिपो भी 50% क्षमता से कार्य करेंगे। माल वस्तुओं परिवहन पर पहले भी छूट थी, अब भी छूट रहेगी। पड़ोसी देशों के साथ संधियों के अनुरूप सीमा पार माल परिवहन का जो है आवागमन रहेगा और इसके साथ साथ सभी लोगों के लिए जो है आदेश ये रहेगा कि जो इंसिडेंट कमांडर्स DMs बनाएंगे वो कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खुलेगा कल से और क्या बंद रहेगा, आपको जानकारी दे रहे थे। और अब आपको जरा महाराष्ट्र के बारे में बता दें, खासतौर पर मुंबई के बारे में कि वहां से लॉकडाउन 3.0 को लेकर क्या तस्वीर उभर के सामने आ रही है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, कल से शुरू होने वाले तीसरे लॉकडाउन को लेकर हवाई जहाज, ट्रेन और मेट्रो पूरे महाराष्ट्र में भी नहीं चलेंगी पूरे देश की तरीके से। और इसके अलावा सभी शैक्षणिक संस्थान महाराष्ट्र में भी बंद रहेंगे। सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, होटल्स, मॉल्स ये भी महाराष्ट्र में प्रतिबंधित हैं, अभी नहीं खुल रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में ग्रीन जोन के अंदर शराब की बिक्री को इजाजत मिल गई है। आबकारी विभाग ने इजाजत दे दी है। ऑरेंज जोन में भी शराब की बिक्री होगी, ग्रीन जोन में भी और ऑरेंज जोन में भी। और रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर का जो इलाका है रेड जोन का, वहां पर शराब की दुकान खुल सकती है। तो कमोबेश यही नियम जो है हम हर राज्य के अंदर देख रहे हैं। इसके अलावा कल से महाराष्ट्र में भी दफ्तर खुलेंगे। रेड जोन में 33% कर्मचारियों के साथ, 33% स्टाफ के साथ सरकारी और निजी दफ्तर महाराष्ट्र में भी कल से खुल जाएंगे। और ये नियम जो है सभी पर लागू होगा, सभी जोन पर, चाहे वो रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो या ग्रीन जोन हो, सभी जगह निजी और सरकारी दफ्तर जो है खुल जाएंगे। लेकिन 33% स्टाफ के साथ ही कामकाज करने की अनुमति दी गई है। तो महाराष्ट्र में क्या क्या खुलेगा कल से? एयर, ट्रेन, मेट्रो, ना ग्रीन में, ना ऑरेंज में, ना रेड में, कंटेनमेंट जोन में भी नहीं। तो ना हवाई जहाज चल रहा है, ना ट्रेन चल रही है, ना मेट्रो चल रहा है। ये सभी जगह प्रतिबंधित है, चाहे आप किसी भी जिले में क्यों ना रहते हो, चाहे वो किसी भी जोन में पड़ने वाला जिला क्यों ना हो। इंटर स्टेट बसें, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की सुविधा बस के जरिए किसी जोन में नहीं है। यानी पूरे महाराष्ट्र, अभी पूरा महाराष्ट्र जो है लॉक्ड है, सड़क सीमाएं उसकी लॉक्ड है, कहीं से कोई बस अंदर या बाहर नहीं जा सकती है। क्या खुला क्या बंद? रेड जोन, ऑरेंज, ग्रीन जोन और कंटेनमेंट जोन में हवाई यात्रा नहीं, रेल यात्रा नहीं, मेट्रो सेवा भी बंद है। तो ये जो हमारे यातायात के साधन हैं, ये पूरी तरीके से राज्य के अंदर प्रतिबंधित है। अभी किसी किस्म का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं खोला गया है। अभी देखना होगा क्या ग्रीन जोन के अंदर जो है बसें चलाने की अनुमति दी गई, क्योंकि इंटर स्टेट बसें तो नहीं चल रही हैं। लेकिन क्या ये अनुमति जो है वो किसी एक क्षेत्र को दी गई है, हमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल हवाई यात्राएं, ट्रेन और मेट्रो सेवाएं जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। शैक्षणिक संस्थान जो है सभी जगह बंद है। यानी ग्रीन जोन में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने की अनुमति नहीं है। कहीं भी बच्चों को, छात्रों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ग्रीन जोन में भी इसकी अनुमति नहीं है। ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट जोन में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा होटल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी कहीं नहीं खुलने जा रहे हैं। ग्रीन जोन में भी जो बाजार होते हैं, हमारे खरीदारी के जो मार्केट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मॉल्स होते हैं, वो ग्रीन जोन में भी नहीं खुलेंगे और बाकी किसी जोन के जिले में भी नहीं खुलने जा रहे हैं।
धार्मिक स्थलों पर भी पूरी तरीके से पाबंदी अभी तक लगाई हुई है, यानी आप किसी धार्मिक कार्य के लिए भी एकत्रित नहीं हो सकते हैं, चाहे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजे में, कहीं भी। ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में, रेड जोन में, कहीं भी हो आप फिलहाल किसी धार्मिक जगह पर एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इसकी छूट अभी नहीं दी गई है। पूरी तरीके से धार्मिक स्थलों पर भी पाबंदी लगी हुई है। तो महाराष्ट्र में कल से कैसा होने जा रहा है लॉकडाउन 3 आपको बता रहे हैं। शराब की दुकानों को लेकर के ये खबर है कि ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में और रेड जोन में, तीनों में खोलेगी। फर्क केवल इतना है कि ऑरेंज और रेड जोन के अंदर जो कंटेनमेंट एरियाज है, जिन्हें हम हॉटस्पॉट कहते हैं, कोई एक मोहल्ला या कोई एक सोसाइटी या कोई एक इलाका, उस इलाके के अंदर नहीं खुलेगी शराब की दुकान, लेकिन उसके बाहर का जो इलाका आता है ऑरेंज और रेड में, वहां खुल सकती है। और ग्रीन जोन में जो भी जहां भी शराब की दुकानें हैं वो खोली जा सकती हैं। तो ये क्योंकि शराब आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है सरकारों के लिए, तो इसका खुलना कई सरकारों की मांग थी। इसके अलावा बाहर निकलने को लेकर पाबंदियां जो है साफ हैं पूरे देश में। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं या वो लोग जिनको कोई और बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज है या उनको दिल की बीमारी है, उनको सांस की तकलीफ है, इस किस्म के लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं किसी भी जोन के अंदर, क्योंकि वो उनको संक्रमण का खतरा ज्यादा और संक्रमण के बाद जान का खतरा भी सबसे ज्यादा है। तो महाराष्ट्र में कल से जो दिशा निर्देश चालू होंगे वो आपको हम बता रहे थे। ओपीडी, अस्पतालों के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स, वो केवल कंटेनमेंट जोन्स में प्रतिबंधित हैं। बाकी सब जगह सारे अस्पतालों को कहा गया है कि वो अपने ओपीडीज खुले रखेंगे। उनके पास जो मरीज आते हैं इलाज के लिए, उनको पूरा उपचार मिले, उनको पूरा ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि इस दौरान पिछले 40 दिन के दरमियान बहुत सारे पेशेंट्स ने बहुत सफर किया है जो कोरोना की वजह से अपनी और बीमारियों का इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं जा पाए थे, वो अब जा पाएंगे। केवल कंटेनमेंट जोन के जो अस्पताल होंगे उनकी ओपीडी नहीं खुलेगी। इसके अलावा जितने अस्पताल हैं, नर्सिंग होम है, वहां पर आप अपनी ओपीडी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, आप अपने इलाज के लिए जा सकते हैं, लेकिन सतर्कता के साथ जाइएगा। टैक्सी और कैब, ग्रीन जोन में 1+2 यानी ड्राइवर प्लस 2 सवारी, ऑरेंज जोन में भी ड्राइवर प्लस 2 सवारी, रेड जोन में कोई टैक्सी नहीं चलेगी, कंटेनमेंट जोन में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो ये है टैक्सी को लेकर के बात। कंटेनमेंट जोन का समझ लें आप, कंटेनमेंट जोन को कंफ्यूज ना करें आप। ऑरेंज जोन और रेड जोन दोनों जगह कंटेनमेंट जोन होते हैं, जहां हॉटस्पॉट ज्यादा हैं, जहां मामले ज्यादा हैं, तो उन इलाकों में बिल्कुल नहीं चलेगी। रेड जोन पूरी तरीके से, चाहे कंटेनमेंट का इलाका हो या बाहर का इलाका हो, रेड जोन में पूरी तरीके से नहीं। ऑरेंज जोन में चल सकती है, लेकिन सिर्फ कंटेनमेंट इलाकों को छोड़ करके। तो ये टैक्सी को लेकर के निर्देश हैं कल से। निजी गाड़ियां भी चल पाएंगी, सभी जगह चल पाएंगी, केवल यही कंटेनमेंट जोन के इलाकों में नहीं चलेंगी। ग्रीन जोन में भी चलेंगी, ऑरेंज जोन में भी और रेड जोन में भी। ड्राइवर प्लस सवारी, लेकिन आपको पीछे बैठना पड़ेगा। ड्राइवर के पिछले वाली सीट पर 2 सवारियां बैठ सकती हैं। यह नियम है महाराष्ट्र में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को लेकर के। तो निजी गाड़ियां भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास वजह होनी चाहिए कि आप अपने वाहन लेकर के बाहर क्यों निकले, आप किसी जरूरी काम से निकले हैं तो ही आपको इसकी इजाजत मिलेगी। क्योंकि कल से दफ्तर वगैरह खुल रहे हैं, तो इसलिए लोग अपने वाहन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको इजाजत देने की जरूरत थी। प्राइवेट ऑफिसेज खोले जा रहे हैं, ग्रीन जोन में भी, ऑरेंज जोन में भी 33% स्टाफ के साथ। रेड जोन में भी खुलेंगे, लेकिन कंटेनमेंट एरियाज को छोड़ करके 33% स्टाफ के साथ निजी दफ्तर भी खोले जा सकते हैं, और साथ ही साथ सरकारी दफ्तर भी। और सरकारी दफ्तरों में तो जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए दफ्तर हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, फायर सर्विसेज हो गए, इसके अलावा बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, वहां पर पूरे स्टाफ के साथ इजाजत है। लेकिन जो निजी दफ्तर हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, वो 33% स्टाफ के साथ काम करना कल से शुरू कर देंगे। तो अब तक जो ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लगभग सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उसमें अब कुछ छूट है। कम से कम 33% लोग अपने दफ्तरों को जा पाएंगे। बाकी लोगों को अभी भी वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करना पड़ेगा। खेती से जुड़े सभी कामों को पूरी तरीके से इजाजत दे दी गई है। यानी आप खेत में काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको फसल को बेचने के लिए जाना, जो पूरी सप्लाई चेन है, कोल्ड स्टोरेज का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, खेती से जुड़ा हुआ, मंडियों में जो काम होता है, वो सारे काम जुड़े रहेंगे। खेती जब हम कहते हैं तो खेती से जुड़े सारे काम, वो सारे के सारा जो काम है वो पूरी तरीके से अलाउड है। ग्रीन जोन में भी, ऑरेंज जोन में भी और रेड जोन में भी। जाहिर तौर पर कंटेनमेंट इलाके में नहीं हो सकता, क्योंकि कंटेनमेंट इलाकों में कोरोना का संक्रमण अभी इस वक्त एक्टिव है, इसीलिए वो ये रेड कंटेनमेंट जोन कहा जाता है। निजी दफ्तर, जैसा हमने आपको बताया कि आप काम कर सकते हैं प्राइवेट दफ्तरों में महाराष्ट्र में कल से 33% स्टाफ के साथ। कंटेनमेंट जोन में भी 5% स्टाफ के साथ इजाजत दी गई है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये थोड़ा सा फर्क किया गया महाराष्ट्र में बाकी राज्यों को लेकर के। ग्रीन और ऑरेंज जोन में आप पूरा स्टाफ ले जा सकते हैं, रेड जोन के अंदर 33% स्टाफ के साथ आप काम कर सकते हैं। एक बार फिर आप देख लें, लेकिन यातायात के साधन जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं अभी भी। हवाई यात्रा भी, रेल यात्रा भी और मेट्रो सेवाएं तो बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं।
सभी तरीके के इलाकों में, रेड, ऑरेंज, ग्रीन में और कंटेनमेंट जोन्स में भी। रेल को लेकर के कंफ्यूजन लोगों के अंदर ये आ रही है बार बार कि कुछ आप तस्वीरों में टीवी में देखते हैं कि ट्रेनें चल रही हैं, वो ट्रेनें केवल विशेष पर्पसेस के लिए चलाई गई हैं। जो यात्री फंसे हुए थे, मजदूर थे या वो तीर्थ यात्री थे, कुछ स्टूडेंट थे या कुछ सैलानी थे, वो लोग जहां फंस गए थे उनको उनके घर पहुंचाने के लिए रेल चलाई गई है। वो केवल खास विषय इसके लिए चलाई गई है, उसका आम यातायात से कोई लेना देना नहीं है और वो भी हो सकता है थोड़े दिनों के बाद बंद कर दी जाए। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीर आपके सामने अब लगभग पूरी तरीके से साफ है कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। शिक्षण संस्थान सभी जगह बंद है, इंटर स्टेट मूवमेंट पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में अभी आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। होटल सभी जगह बंद है, होटल भी और रेस्टोरेंट भी सभी जगह बंद है। टेक अवे फूड, टेक अवे खाना जो आप ऑर्डर तो कर रहे हैं वो भी हो रहा है, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का जो आप आनंद लिया करते थे वो अभी आपको नसीब नहीं होने जा रहा है। इसके अलावा मॉल्स पूरी तरीके से बंद है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस पूरी तरीके से बंद है। दुकानें खुलेंगी, दुकानें कौन सी खुलेंगी? तो या तो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं, दूध की, सब्जी की, फल की, स्टेशनरी की दुकान है। इस किस्म की दुकानें पहले भी खुली थी, आगे भी खुलेंगी। और उसके अलावा जो स्टैंड अलोन नेबरहुड शॉप्स हैं, यानी कि आपके घर के बगल की दुकान, आपकी सोसाइटी की दुकान, आपके मोहल्ले में कोई दुकान है, यानी रिहायशी इलाकों के आसपास और अंदर जो दुकानें होती हैं वो दुकानें खुली रहेंगी। ये पहले से भी खुली थी, आगे भी इनको खोलने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन मॉल कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से बंद है। राजस्थान से एक बड़ी खबर है, उसका हम रुख कर लेते हैं। इस वक्त राजस्थान से आ रही है इस वक्त एक बड़ी खबर। सभी शिक्षण संस्थान राजस्थान में बंद करने का आदेश दे दिया गया है और सभी मॉल्स भी बाकी राज्यों की तरह राजस्थान में बंद रखे जाएंगे। ग्रीन और ऑरेंज जोन में हेयर सैलून खुलेंगे। चलिए, एक अच्छी खबर राजस्थान के लोगों के लिए, हेयर सैलून खुलेंगे। शराब की बिक्री शर्तों के साथ उसकी अनुमति मिली है। अभी आपको बताते हैं क्या शर्तें हैं ये। तो शिक्षण संस्थान बंद है, मॉल्स पूरी तरह बंद है, शराब की बिक्री होगी लेकिन सशर्त इसकी इजाजत दी गई है। और ग्रीन और ऑरेंज जोन में हेयर सैलून खुलेंगे, रेड जोन में नहीं खुलेंगे। तो ये राजस्थान से जो सूची है प्रतिबंधित कार्यों की और जो विषय कल से खुल जाएंगे उनकी। तो आइए जरा आप राजस्थान की लिस्ट पर भी एक नजर डाल लें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब जगह बंद है, शॉपिंग मॉल सब जगह बंद है, दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ कंटेनमेंट इलाकों को छोड़ करके बाकी जगह पर आपके आसपास की दुकानें राजस्थान में भी खोली जाएंगी। तो राजस्थान, अब आप इसमें आप नोटिस करेंगे ये सारे जो परसों जो गाइडलाइंस आई थी केंद्र सरकार की तरफ से, कमोबेश सब उसी की तर्ज पर है। इक्का दुक्का फर्क आपको, चाहे यूपी की लिस्ट हो, दिल्ली की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की, इक्का दुक्का फर्क आपको नजर आएगा। कमोबेश सारा उसी एक मेन गाइडलाइन की तर्ज पर ही है। इसके तहत जो भीड़ भाड़ लगाने वाली जगह होती है, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, कोई शॉपिंग मॉल है या कोई बड़ा बाजार है, उनको खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं उनका रोजगार चलता रहे, आपको आसपास की सुविधाएं दुकानों की मिलती रहे, वो जो है खोलने का ऐलान कर दिया गया है राजस्थान में भी। तो हमने इससे पहले आपको बताया था, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री बता रहे थे, दिल्ली के अंदर तो जो उन्होंने कहा कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे आपके घरों में काम करने के लिए लोग आते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, एसी मैकेनिक्स होते हैं, गाड़ी ठीक करने वाले होते हैं, कूलर की को ठीक करने वाले लोग हैं, उन सबको अपना काम करने की इजाज़त दे दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा तबका होता है जो अपना काम खुद करता है, खुद स्वरोजगार में जुड़ा हुआ है, उनको अनुमति दिल्ली के अंदर दे दी गई है और शायद ये बाकी राज्यों में भी इसकी इजाजत मिल गई हो। तो राजस्थान की लिस्ट है आपके सामने फिलहाल, लेकिन बाकी राज्यों की तरह यहां भी जो बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा गैदरिंग्स को लेकर भी प्रतिबंध जारी है, चाहे वो शादी समारोह हो, उसमें भी 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। यूपी में तो उसकी सीमा भी 20 है केवल, अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 20 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की धार्मिक गतिविधि, धार्मिक एकत्रित होने वाली गतिविधि पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। चाहे आपको मंदिर में कीर्तन करना हो, आपको नमाज पढ़ने के लिए जाना हो, आपको अरदास करने के लिए जाना हो, वो सब चीजें फिलहाल बंद है। तो ये राजस्थान की तस्वीर आपके सामने अभी तक हम दिखा रहे थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद पूरी तरीके से, शॉपिंग मॉल्स बंद है और दुकानें जो हैं छोटी दुकानें खोलने का ऐलान है। इसके अलावा हेयर सैलून रेड जोन में बंद है, ऑरेंज जोन में खुलेंगे, ग्रीन जोन में खुलेंगे। ई कॉमर्स की गतिविधियां रेड जोन में प्रतिबंधित हैं, लेकिन ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में ई कॉमर्स की गतिविधियां, यानी आप जो अपने ऐप के जरिए जो ऑर्डर किया करते थे अलग अलग सामान, वो अभी तक केवल इसेंशियल सर्विसेज के लिए उसकी अनुमति थी, वो अब खोल दिया गया है ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में राजस्थान के अंदर। इसके अलावा शराब की दुकानें रेड जोन में पूरी तरीके से बंद हैं
ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में खुलने का अनुमान की इजाजत दे दी गई है, लेकिन ऑरेंज जोन में भी कंटेनमेंट जो जोन्स हैं, हॉटस्पॉट जो है ऑरेंज जोन के अंदर, उसके अंदर इजाजत नहीं है। लेकिन रेड जोन में पूरी तरीके से इजाजत नहीं है। यानी राजस्थान में जो जिले रेड जोन के अंदर घोषित कर दिए गए हैं, वहां पर शराब की दुकानें बिल्कुल नहीं खुलेंगी। जैसे जयपुर है तो जयपुर में शराब की दुकान नहीं खुल सकती है। कोई अगर ऑरेंज जोन के अंदर आता है तो हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़ करके बाकी